मुन्नू, जरा ठीक से बैठ, देख कैसे बाल बिखरे हुए हैं तेरे। किसी को क्या लगेगा कि शहजादी आ रही है, शरारती बिखरी। तुम हमेशा मुझे बकरी क्यों बोलती हो? अम्मी, गुड़िया मुझे बकरी बोल रही है। अरे भाई, पहले तो तुम दोनों गाल की गुड़िया हो, बस जरा शौक ज्यादा हो। अब आ जाओ, नाश्ता करो। शादी पर जाना है तो खाली पेट कैसे जाओगी? अम्मी, वह तो कबरमा होगा, बिरयानी, मिठाई। मुझे ये सूखी रोटी नहीं खानी। और उम्मी, मैंने तो फायजा से कह दिया है, मैं इसकी दुल्हन वाली कुर्सी पर जरूर बैठूंगी। वो बोली, गुड़िया, ताव आए बगैर मेरी शादी अधूरी है। तुम दोनों की दोस्ती भी ना, एक दिन अगर ना मिलो ना तो जैसे दुनिया ही रुक जाए। अम्मी, क्या आपको अपनी शादी याद है? आपने भी झूला झूला था, गाने गाए थे, नाच किया था। हाँ, मैंने भी नाचा था, झूला भी झूला था, लेकिन इस वक्त सब कुछ अलग था। वो वक्त और लोग बहुत भरोसे वाले थे। उम्मी, क्या आपको अब्बा की याद आती है? हर दिन, हर लम्हा। जब तुम दोनों कुछ अच्छा कहती हो ना, तो लगता है वो यही कहीं बैठे सुन रहे हैं। अम्मी, हम ही ना आपके साथ, हमें ना अब्बा की जगह आप ही कहानियाँ सुनाती हैं, चटीम बनाती हैं और गुस्सा भी करती हैं। अरे हाँ, तुम दोनों हो तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है मेरे पास। मेरे गुलाब, मेरी रोशनी, मेरी रौनक हो तुम दोनों। उम्मी, आज हमें ना रुकिएगा, हम बहुत खुश हैं, सिर्फ कुछ देर के लिए। पहले नाश्ता मुकम्मल करो बेटा, फिर बात करेंगे। अम्मी, हमने नाश्ता भी कर लिया, बाल भी सुनूर गए, अब तो हमें जाने देना, शादी शुरू होने वाली है। हाँ अम्मी, हम लेट हो जाएंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फायजा तो कब से मुंतजिर है। बेटियों, तुम दोनों का जोश देखकर मुझे खुशी भी हो रही है और डर भी। ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम यहाँ अकेले हैं। अम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? बस फायजा के घर, वो भी गांव के अंदर, वहाँ सब जान पहचान के लोग हैं। मैं जानती हूँ, मगर गांव हो या शहर, बेटियां जब बाप के साए के बगैर निकलती हैं, माँ के दिल में तूफान आ जाते हैं। अम्मी, आपको हम पर यकीन नहीं, हम तो बस कुछ देर के लिए जाएंगे, वादा करते हैं। यकीन तो है, मगर मेरे दिल की धड़कनें तुम दोनों के कदमों के साथ जुड़ी हुई हैं। तुम्हारा बाप होता ना, तो मैं एक पल भी ना सोचती, वो तुम दोनों को खुद लेकर जाता। अम्मी, हम छोटी नहीं रहे, आपने हमें खुद समझदार बनाया है। हम ध्यान रखेंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे, बस फायजा के साथ रहेंगे। बेटी, तुम माँ हो तो समझोगी, जब मैं दरवाजे पर तुम्हें खड़े देखती हूँ, दिल कहता है रोक लूं। और जब तुम बाहर निकलती हो, लगता है जैसे कोई कीमती चीज हाथ से निकल रही हो। अम्मी, हम आपको छोड़कर थोड़ा देर के लिए जा रहे हैं, हमेशा के लिए तो नहीं जा रहे। नहीं बेटा, तुम्हारी खुशी ही मेरी जिंदगी है। बस यही कहती हूँ कि थोड़ा सा वक्त और मेरे साथ गुजार लो। शाम को मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगी, अगर सब ठीक हुआ तो। अम्मी, हमें अफसोस है अगर हमने आपको परेशान किया। तुम दोनों को खाने, नाचने और कपड़ों से ज्यादा अपनी इज्जत अजीज होनी चाहिए। एक लड़की का वकार इसका जेवर है। जब तक वो महफूज है, दुनिया की कोई चीज अहम नहीं। लेकिन अम्मी, शाम तक तो सब खत्म हो जाएगा, खाना भी, नाच भी, डीजे भी बंद हो जाएगा। एक शर्त पर जाने दूंगी। अम्मी, हम आपकी हर बात मानते हैं, हर रोज, बस आज दिल नहीं मान रहा। फायजा की अम्मी आकर ले जाएं और वापसी पर वो तुम दोनों को घर छोड़ें। तुम दोनों हर थोड़ी देर बाद फोन करोगी और शाम से पहले पहले वापस आ जाओगी। अम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। अम्मी, मैं आपको गले लगा लूं। आ जाओ मेरी शहजादियों, जाओ, खुश रहो, लेकिन याद रखो, तुम्हारी माँ की दुआ हर कदम पर तुम्हारे साथ है। हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे अम्मी, वादा। और अगर बारिश हो गई ना, तो हम फौरन वापस आ जाएंगे।
बस हर थोड़ी देर बाद फोन करना और जैसे ही मगरिब की अजान हो फौरन घर वापस आ जाना। ठीक है अम्मी, हम हर बात मानेंगे। बस आज दिल बहुत खुश है और फाइजा भी हमें बहुत मस कर रही है। अम्मी, आप तो खुद सबसे मजबूत हैं। अगर आप हमें थोड़ा सा आजाद ना करें तो हम कैसे सीखेंगे दुनिया में जीना। हर बार हमें बचाकर आप खुद थक जाती हैं। हम चाहती हैं आप थोड़ा सा सुकून लें। पता है, जब तुम दोनों हंसती हो ना तो मेरा सारा दिख, सारी थकन सब खत्म हो जाती है। बस उसी लिए तुम्हें कभी दिख में नहीं देख सकती। हमने हमेशा आपकी बात मानी है। स्कूल जाना हो या कोई काम, कभी जबान नहीं चलाई। तो आज पहली बार दिल की एक जिद की है। आजादी अच्छी चीज है बेटा, मगर इसके साथ जिम्मेदारी का दामन कभी ना छोड़ना। अम्मी, मैंने अपने पर्स में आपकी तस्वीर रख ली है। जब दिल घबराएगा आपको देख लूंगी। अम्मी, हमें अच्छा लगेगा अगर आप खुशी से जाने की इजाजत दें। आपका दिल भी राजी हो और हमारे कदम भी हल्के हों। बस दिल कहता है, अगर कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी मुआफ नहीं कर पाऊंगी। अम्मी, गांव के सब बचे जा रहे हैं, सिर्फ हम ही रह गए तो सब हमें चढ़ाएंगे कि देखो, उनकी माँ तो इन्हें कभी बाहर भी नहीं निकलने देती। फाइजा कह रही थी कि हम ना आए तो वो बिल्कुल खुश नहीं होगी। अम्मी, उसकी शादी है, वो हमारी बचपन की दोस्त है। हमारी गैर मौजूदगी उसके दिल को दिख देगी। नहीं बेटा, दिल तो हमेशा हिफाजत चाहता है। बस तुम दोनों का साया मेरी आंखों के सामने रहे, यही काफी है। हमारी तरबियत कमजोर नहीं है अम्मी। आपने हमें जितना सिखाया है हम इससे ज्यादा संभल कर चलेंगी। अम्मी, आप हमें खुद तैयार करें ना, बालों में गुजरा लगा दें और जब हम रवाना हों तो हमारी पेशानी पर बोसा दे दें। बस वही हमारी सबसे बड़ी हिफाजत होगी। बस आप हंसकर कह दें, जाओ मेरी बच्ची, खुश रहो, फिर दिल मुतमईन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब जाओ और खुद को संभाल कर रखना। रास्ते में किसी से बात ना करना और सलीके से बैठना। अम्मी, जब हम आपको हाथ हिलाकर अलविदा कहेंगे आप मुस्कुराइएगा। हम चाहते हैं हमें रुखसत करते वक्त आपकी आंखों में खुशी हो, आंसू नहीं। और हम वादा करते हैं, ना किसी अजनबी से बात करेंगे, ना किसी अनजानी जगह जाएंगे। बस शादी देखेंगे, खाना खाएंगे और सीधे घर वापस। अगर आप चाहें तो हम रास्ते में वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। आप हमें हर वक्त देख सकती हैं ताकि आपको दिल का इत्मीनान रहे। या अल्लाह, मेरे इन फूलों को अपनी हिफाजत में रखना, मेरी ममता की लाज रखना। अरे तुम दोनों आ गईं, मेरी जान में जान आई है। कसम से दिल ही नहीं लग रहा था जब तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। हमें भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है फाइजा। रास्ते भर तेरा ख्याल आ रहा था। तुम दोनों मेरी सबसे खास दोस्त हो। अगर तुम ना आते तो सच में ये दिन अधूरा लगता। देखो ना आपी, ये जगह कितनी खूबसूरत सजी हुई है, जैसे फिल्म वाला शादी वाला सीन। अम्मी की याद बहुत आ रही है, लेकिन तुम दोनों को देख के लग रहा है जैसे मेरी अम्मी मेरे साथ हूँ। हाँ, माँ की कमी तो हर खुशी में महसूस होती है, लेकिन तेरे चेहरे पर वही रौनक है जैसे उनकी दुआ तेरे साथ हो। आओ अंदर ले चलो। सब मेहमान तुम दोनों को देख रहे हैं, कितनी प्यारी लग रही हो। आपी, हम तो आज तुम्हारी सहेली से ज्यादा तुम्हारी परसतार बन गए हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हो। और हाँ, दुल्हन के कमरे में सिर्फ खास लोग जा सकते हैं। तुम दोनों के लिए VIP पास है। मन्नी, याद है अम्मी ने क्या कहा था, वक्त पर वापस आना है। लेकिन जब फाइजा की शादी देखेंगे तो वक्त का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम देर नहीं करेंगे, अम्मी ने हम पर एतमाद किया है। बस दिल दुआ मांग रहा है कि तुम्हारी माँ सलामत रहे। जैसे तुमने मेरी खुशी में शामिल होकर मुझे मुकम्मल किया, वैसे ही तुम्हारी खुशियाँ कभी अधूरी ना हों। आमीन। फाइजा, तुम खुश रहो, बस यही दुआ है दिल से। अब चलो आपी, हमें तुम्हारे जीजा जी से भी मिलना है, इंटरव्यू लेना है आज दुल्हन राजा का। ओह, तुम दोनों तो पहले से प्लान बनाकर आई हो। चलो आओ अंदर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कितना प्यारा माहौल है यहाँ, जैसे कोई ख्वाब हो। खुशबू, रोशनी और सबकी दुआएं।
लेकिन आपी अब हमें चलना भी है, अम्मी ने कहा था शाम होने से पहले वापस आ जाना। इतनी जल्दी? अभी तो तुम आई हो, दिल नहीं मान रहा तुम्हें रुखसत करने को। दिल हमारा भी नहीं मान रहा, लेकिन अम्मी की बात मानना भी तो जरूरी है। मन्नी आपी दिल चाहता है रुक जाएं, लेकिन वादा किया था ना, तो जाना तो पड़ेगा। बस इतना कहूंगी कि तुम दोनों के आने से मेरे दिन की रौनक दोबाला हो गई। तुम्हारी आमद मेरे लिए सबसे खूबसूरत तोहफा है। हम तो सिर्फ तेरे चेहरे की खुशी देखने आए थे और वो खुशी देख ली। अब हम चलते हैं, लेकिन दिल में तुम्हारी दुआ और खुशबू लिए। जाओ और अम्मी को मेरा सलाम देना, कहना उनकी बेटियां मेरी दुनिया में खुशी बनकर आई थीं। जरूर, और हम फिर जल्द आएंगे तेरा हाल पूछने, तेरा साथ निभाने। मन्नी अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे आपी, अब इजाजत। आ गई मेरी बच्चियां, मेरे दिल को सुकून मिला, शक्र है अल्लाह का। उम्मी हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारे बगैर हर पल सदियों जैसा लगा, हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखती रही। उम्मी शादी तो बहुत प्यारी थी, लेकिन दिल हर लम्हा आपके पास था। मेरे दिल में जो डर था वो तुम्हारे वापस आने से ही कम हवा है। मैं चाहे कुछ ना कहूँ, लेकिन तुम दोनों मेरे दिल की धड़कन हो। जल्दी बताओ कैसा रहा फंक्शन? फायजा की शादी कैसी थी? फंक्शन बहुत मजे का था। फायजा दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमने मेहंदी देखी, डांस भी हुआ, लेकिन दिल में हर लम्हा आपकी कमी थी। किया खाया, किया पिया, सबने किया पहना हुआ था। सब मेहमान बहुत खुश थे। उम्मी खाने में बिरयानी, कोरमा और मीठे में जर्दा था। हमने खूब खाया, लेकिन दिल आपकी कमी महसूस करता रहा। दिल बहलाया या माँ की याद आती रही? हमें मालूम है उम्मी, और इसीलिए तो हर काम सोच समझ कर किया। मैंने तुम्हें यूं पलों से बांध कर रखा है जैसे कोई बागबान अपने फूलों को चादर से ढांपता है, धूप से, हवा से, हर नजर से बचाने के लिए। और हमने वो चादर कभी हटने नहीं दी उम्मी। आपकी तरबियत हमारे साथ थी हर कदम पर। सब ने हमारी तारीफ की कि हम कितनी सलीकामंद और बाअदब बच्चियां हैं, और हमारी दुआ ये है कि हमारी माँ का साया हमेशा हमारे सर पर रहे। और हमें अब पर फख्र है उम्मी कि अपने हर मुश्किल में हमें महफूज रखा। चलो वजू करो, शुक्राने की नमाज पढ़ें। आज एक नई दुआ करनी है। आपकी तरबियत ही हमारा जेवर है। एक नई दुआ? अम्मी क्या नई दुआ? यही कि मेरी बेटियां हमेशा सलामत रहें, उनकी इज्जत, उनकी हंसी, उनकी आंखों की चमक कभी ना बुझे। अगर मेरे बाद भी तुम इस तरबियत को ना भूलो, तब समझूंगी कि मैं कामयाब हुई हूँ। चलो मेरे साथ, आज के शुक्राने की नमाज हम तीनों इकट्ठे पढ़ेंगे। या अल्लाह, मेरी बेटियों को सलामत रख, इनकी जिंदगी में खुशियाँ भर दे, और मुझे उन पर हमेशा नाज करने का मौका दे। फायजा, मेरी प्यारी नंद आ गई। वाह भाई, कैसा हुसैन दिन है आज। सच कहूँ तो तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। आओ अंदर आओ, सफर में थकन तो नहीं हुई? जी भाभी शुक्रिया, बस सफर तो थका देने वाला था, मगर दिल को खुशी मिली कि घर आ गई। चुल्लू में फौरन तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तुम्हें वही इलायची वाली चाय पसंद है ना, वो भी डबल दूध वाली? जी जी वही वाली चाय। आप तो वैसे भी सबका इतना ख्याल रखती हैं, हैरत होती है। अरे रहने दो नंद, हो तुम मेरी बहनों जैसी हो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के आलू के पराठे भी बना रही हूँ। उम्मी जी भी खुश होंगी, उनकी बेटी आ गई। देखो ना कितना रौनक लग रहा है आज घर में। अम्मी, आपकी वो नीली चादर कहाँ है जो अब्बा जी ने आपको दी थी? चादर वो तो अलमारी में रखी है, क्यों पूछ रही हो बेटा? अम्मी, कल मैंने भाभी को उस चादर से फर्श साफ करते देखा और कह रही थी कि आपका ज़ौक पुराना है। मुझे तो बहुत बुरा लगा। आपकी चीजों की क्या इज्जत है उनके दिल में। उम्मी जी, अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। वो चादर तो मैंने हाथ तक नहीं लगा। आप मुझ पर यकीन करे फायजा, शायद कुछ गलत समझ गई है। किया दुआ, तुमने मेरी चादर जमीन पर फेंक दी। जिस चादर से मेरी सारी यादें जुड़ी हैं, तुमने उसे सफाई में इस्तेमाल किया। मैंने तो अपनी आंखों से देखा और चुप रही, मगर अब अम्मी का दिल दिख रहा है तो खामोश रहना गुनाह है।
मैं तो हर वक्त आपकी खिदमत करती हूँ, हर काम में आपका ख्याल रखती हूँ। पता नहीं क्यों फायजा मुझ पे इल्जाम लगा रही है। बहुत हो गया। मैंने तुम्हें अपनी बेटी बना के रखा और तुमने बदले में ये सुलूक किया। आज के बाद मेरे कमरे में मत आना। क्या हो रहा है ये सब उम्मीदवा? फायजा कोई मुझे बताएगा भी के बात किया है? तुम्हारी बीवी ने मेरी यादगार चादर जमीन पर डाल दी, जो तुम्हारे अब्बा ने मुझे दी थी। दुआ किया ये सच है तुमने वो चादर? वकार, खुदा के लिए मुझ पर शक मत करो। मैंने वो चादर देखी तक नहीं, कभी हाथ भी नहीं लगाया। ये सब एक साजिश लग रही है। मैं कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। एक बात दिल में दबाई हुई थी, लेकिन अब चुप नहीं रहा जा रहा। मुझे लगता है कि आपकी अलमारी में कुछ गड़बड़ हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो फायजा, क्या हवा है? मैंने देखा कि दुआ भाभी बार बार अम्मी के कमरे की तरफ जा रही थीं, और जब आपकी अलमारी खोली गई तो जेवर का खाना पहले जैसा नहीं लगा, कुछ चीजें अधूरी लगी। फायजा, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने अम्मी की अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया। दुआ, पहले भी कई बार समझाया कि किसी की चीजों में हाथ नहीं डालते। अब तो जेवर की बात आ रही है, ये मामूली बात नहीं। अम्मी जी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आपने जेवर कहाँ रखा है। मैं ऐसी हरकत का तस्वुर भी नहीं कर सकती। भाई, आप चाहें तो खुद जाकर देख लें। मैंने जो कहा है वो सच है। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, सिर्फ वही बात कर रही हूँ जो मैंने खुद देखी। दुआ, क्या तुम अम्मी के कमरे में गई थी आज सुबह? आप लोगों के सवालों से दिल छलनी हो गया है। आपको मेरे किरदार पर शक है, तो मैं इस घर में इज्जत से कैसे रहूंगी? किसी के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन साबित करना मुश्किल। फायजा, तुमने जो कहा, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? वकार, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठी हूँ, तो मुझे एक मौका दो कि मैं सच साबित कर सकूं। बस इतना जान लें, सच छप नहीं सकता। अगर आज इल्जाम लगा है तो कल सच खुद बोलेगा। दुआ भाभी, अगर दिल साफ हो तो सफाई देने से घबराना नहीं चाहिए। जब बात जेवर की आए तो एतबार से ज्यादा एहतियात जरूरी होती है। हमें तुम पर पहले भी शुबहा था, अब बात खल गई है। मुझे लगता है अब इस घर में कुछ उसूल बदलने पड़ेंगे। दुआ, जब तक बात की तह तक नहीं पहुंचते, मैं किसी का भी साथ नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इल्जाम से पहले सबूत जरूरी है। फायजा, दुआ, अब बस बहुत हो गया। इस मामले की हकीकत जानना जरूरी है। मैं खुद जाकर देखूंगा कि अम्मी की अलमारी में क्या रखा है और क्या नहीं। ये तो अम्मी का जेवर है, वहीं रखा है, बिल्कुल सही हालत में, जैसे किसी ने छुआ तक ना हो। मैं सब लोग कमरे में आ जाएं, अभी के अभी। ये देखें, जेवर यही है, कोई चीज ना चोरी हुई ना गायब हुई, सब कुछ मौजूद है। फायजा, तुमने कहा था कि जेवर की हालत बदली हुई थी, कुछ चीजें अधरी थीं। तुमने कहा था कि तुमने अपनी आंखों से देखा। अब बताओ, ये किया है? मैंने तो बस वही कहा जो मुझे लगा। मैंने सोचा शायद कुछ गलत हो गया हो। तुमने सबके सामने अपनी भाभी पर झूठा इल्जाम लगाया, उनकी इज्जत को दांव पर लगाया, माँ को उनके खिलाफ कर दिया, सिर्फ अपने दिल की हसद निकालने के लिए। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं भी लम्हा भर के लिए दुआ पर शक कर बैठा। आज अगर मैं खुद ना देखता तो सच कभी सामने ना आता। वकार, आज तुमने वो कर दिखाया जो शायद कम ही शौहर करते हैं। शक करने के बाद खुद सच तलाशना और सच्चाई के लिए खड़ा होना। मुझे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि सच ने खुद बोलना शुरू कर दिया है। दुआ, मुझे मुआफ कर दो। शायद मैंने अपनी बेटी की बातों में आकर तुम पर शक किया। तुम्हारा लहजा, तुम्हारी आंखें आज सब कुछ कह गई हैं। फायजा, ये क्या तरीका है? झूठ, इल्जाम, साजिश। क्या यही तरबियत दी थी हमने? ये तुमने क्या कर डाला? आज मुझे अपनी सोच, अपने रवैये पर नजरसानी करनी होगी। अब से इस घर में इज्जत का मयार रिश्ता नहीं बल्कि सच होगा। मैं नहीं चाहती थी कि बात इतनी बढ़ जाए। मुझे अंदाजा नहीं था कि वकार भाई खुद जाकर देख लेंगे। सबकी नज़रों में गिर गई हूँ, दुआ भाभी की नज़रों में, अम्मी की नज़रों में।
और सबसे बढ़कर वकार भाई की नज़रों में। मैं बस ये चाहती थी कि शायद कोई मेरी अहमियत समझे, मगर अब समझ आ गया कि सच्चाई के सामने हर चालाकी हार जाती है। इस घर में अब किसी को किसी पर उंगली उठाने की इजाज़त नहीं होगी। अब हर बात सबूत से होगी, इल्ज़ाम से नहीं। अम्मी जी, मैंने हमेशा आपकी खिदमत की, इज्जत की, लेकिन जब आपने मेरे किरदार पर उंगली उठाई, दिल टूट गया। मगर आज खुशी है कि हकीकत खल गई। फायजा, तुमने सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे घर के सुकून के लिए जहर घोला। मगर सच कभी छपता नहीं, वो तो खुद अपना रास्ता बनाता है।